आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मकर संक्रांति पर होने वाला एक अद्भुत महाउपाय बताने वाले। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्याएं चल रही हैं, आप बार बार समस्याओं में फंसते रहते हैं, आपको कहीं से कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा, आप अपने जान पहचान वालों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से पैसा लेकर के आप कारोबार व्यापार में लगा देते हैं, लेकिन कारोबार व्यापार न चलने की वजह से हमारे ऊपर दिन प्रतिदिन कर्जा बढ़ता चला जाता है। और आप सभी जानते हैं, हम किसी से पैसा उधार ले लेते हैं और उसको नहीं देते हैं तो वह हमारे पास पैसे मांगने अवश्य आता है। कभी हमारे घर पर आता है, कभी हम रास्ते में मिलते हैं तो रास्ते में टोक देता है। इसकी वजह से हमें काफ़ी बेइज्जती महसूस होती है, हमारा घर से बाहर निकलना भी दुश्वार हो जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति के बार बार हानि नुकसान हो रहे, कारोबार व्यापार नहीं चल पा रहे, उन्हें धन में लाभ नहीं हो पा रहा, वह कर्जे में डूबे हुए हैं, कर्जा नहीं उतर पा रहा, तो इस मकर संक्रांति पर आपको एक महाप्रयोग करना है, क्योंकि इस समय पर करने से निश्चित ही हमारी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। क्योंकि मकर संक्रांति पर सूर्य उत्तरायण दिशा में होने की वजह से सभी देवी देवताओं का वास रहता है। हम जिस किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं या कोई भी हम दान पुण्य करते हैं तो हमें 4 गुना फल उसका प्राप्त होता है। जब कभी हमारे जीवन में हानि नुकसान होने लगते हैं, बार बार समस्याएं आने लगती हैं, तो हम हमेशा अपने नज़दीकी ब्राह्मण ज्योतिषियों के पास जाते हैं, अपने भविष्य के बारे में पूछते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं, अपनी हस्तरेखाएं दिखाते हैं, पूछते हैं कि हमारे भविष्य में क्या लिखा हुआ है, क्या हमारी किस्मत में धन दौलत है या नहीं है, हमें कौन सा कारोबार व्यापार करना चाहिए, कौन सा काम धंधा करना चाहिए। हम उनसे पूछने के बावजूद भी उस उपाय को करते हैं, उस कारोबार व्यापार को शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी उसमें हमें लाभ नहीं हो पाता। हमने अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके किए हुए हैं, अनेकों प्रकार की पूजाएं की हुई हैं, ग्रह नक्षत्रों से संबंधित दान भी किए हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई भी सफलता नहीं मिल रही। तो आपको मकर संक्रांति के दिन इस महाउपाय को करना है। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, वह आखिर तक हमारे साथ बने रहें, इस वीडियो को संपूर्ण देखें। जैसा कि जो भी हम विधि आपको बताते हैं, जो भी उपाय बताते हैं, उसी विधि अनुसार आप इस प्रयोग को करें। आपके जीवन में चाहे कितनी भी बड़े से बड़ी समस्या क्यों ना आ रही हो, आपकी शीघ्र ही हल हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका उपाय भी हो जाएगा और आपकी समस्या का समाधान भी निकल जाएगा। तो जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, सर्वप्रथम वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, मकर संक्रांति पर तिल का दान का विशेष महत्व है। तिल का दान सर्वोत्तम दान इस तिथि पर बताया गया है। तो इस तिथि पर क्या प्रयोग करना है, अब वह विधि हम आपको बताते हैं। सर्वप्रथम आपको तिल लेने हैं, उसके साथ साथ आपको गुड़ लेना है, और तिल गुड़ को आप मिक्स करके मिला करके उनको हल्का सा कूट लें ताकि वह नरम हो जाए और उसके लड्डू बन सके। अब उसके आपको 11 लड्डू बनाने हैं। साइज आपकी इच्छा है, छोटे बनाओ, बड़े बनाओ, जैसा भी आप बनाना चाहते हैं उस साइज के आप बना सकते हैं। 11 सिक्के लेने हैं, एक एक सिक्का प्रत्येक लड्डू के अंदर रखना है, क्योंकि ऐसा हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू शास्त्र में यह अनेकों जगह पर इनका विवरण दिया गया है, लिखा गया है कि गुप्त दान हमेशा महादान माना गया है। यदि आप गुप्त दान करते हैं तो वह शीघ्र ही हमें 100 गुना फल प्राप्ति कराता है। यदि आप कोई भी दान करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करवाते हैं और उसका गुणगान आप चारों ओर करते रहते हैं कि मैंने ये दान किया है, मैंने ये मंदिर में दान दिया था, मैंने ये फलाना करवाया था, तो वह दान कभी भी नहीं लगता। हमारी जेब से पैसा भी खर्च हो जाता है और उसका हमें कोई लाभ भी नहीं मिल पाता। इसलिए हमेशा कोई भी आप दान करते हैं तो गुप्त दान करें, उसका गुण बखान ना करें, तो शीघ्र ही उसका फल हमको प्राप्त होता है। यदि आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और उसका बखान करते हैं, तो वह पूजा करना भी व्यर्थ मानी गई है। उस पूजा का कोई भी लाभ हमको नहीं मिलता है।
इसलिए हमें हमेशा भजन भोजन और दान हमेशा गुप्त रूप में करना चाहिए। ऐसा करने से हमें उसका 4 गुना फल प्राप्त होता है। तो जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, आपने 11 तिल के लड्डू बनाने हैं और उसके अंदर है आपने एक एक सिक्का रखना है, लड्डू के अंदर रखना है, बाहर से दिखे नहीं। इस तरीके से रख करके उसके साथ साथ आप कोई भी वस्त्र ले सकते हैं। वस्त्र ध्यान रखें, ऊनी वस्त्र होना चाहिए। 11 जगह आपको वस्त्र लेने हैं और वस्त्र के ऊपर आपने एक एक लड्डू रखना है। उसके साथ साथ आप यथाशक्ति दक्षिणा भी उसके ऊपर रख सकते हैं। अब रखने के बाद सर्वप्रथम अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए, अपने इष्ट देव कुल देव की प्रार्थना करते हुए आप विनती करें कि हे प्रभु, मेरा कारोबार व्यापार नहीं चल पा रहा है, या मेरे कारोबार व्यापार में हानि हो रही है, या मैं कर्जे में डूब रहा हूँ, या मैं घर मकान बनाना चाहता हूँ, खरीदना चाहता हूँ और मैं समस्या आ रही है, या मैं किसी प्रकार के झगड़ों में झंझटों में समस्याओं में फंसा हुआ हूँ, मुझे शीघ्र रास्ता दें, मुझे शीघ्र ही इनसे दूर करें। कहने का तात्पर्य यही है, जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, उसकी आप प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद आपने जो भी 11 जगह सामान रखा हुआ है, वह एक एक सामान किसी भी तीर्थ में, मंदिर में आप ब्राह्मण को दान करें। यदि कोई भी व्यक्ति इस दान को कर देता है तो निश्चित ही बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो, शीघ्र ही उसे छुटकारा मिल जाएगा। शीघ्र ही अपने इष्ट देव का, अपने कुल देव का, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और शीघ्र ही आपके जो भी कर्जे हैं, जो भी समस्याएं, उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ साथ हम आपको एक उपाय और भी बताते हैं। यदि आप किसी प्रकार के कर्जे में डूबे हुए हैं, या आपने पैसा दिया हुआ है वह वापस नहीं आ रहा, वह डूब रहा है, तो आपको क्या करना है, मकर संक्रांति के दिन आपने एक सफ़ेद कागज लेना है और सफ़ेद कागज पर सूर्य का मंत्र लिखना है। यदि आप ज़्यादा भी नहीं लिख सकते तो ओम सूर्याय नमः इस मंत्र को कुमकुम या रोली के द्वारा लिखना है। प्लेन कागज पर लिखने के बाद एक तांबे का लोटा लें, उसके अंदर शुद्ध जल लें और उसके अंदर उस कागज को डाल लें। साथ में थोड़ा सा गुड़ और एक लाल पुष्प उस लोटे के अंदर डाल लें। जिस मंत्र को आपने उस कागज पर लिखा हुआ है, उसी मंत्र का आप जाप करते हुए उस लोटे के जल को आप सूर्य देव को दें। देने के बाद आप सूर्य देव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं कर्जे में डूबा हुआ हूँ, मुझे इस कर्जे से आप शीघ्र मुक्त करें। या मेरा पैसा डूब रहा है तो उस व्यक्ति का नाम लेकर आप प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अमुक व्यक्ति के ऊपर मेरा पैसा है परंतु वह वापस नहीं कर रहा। तो यदि आप इस महाप्रयोग को मकर संक्रांति के दिन करते हैं तो शीघ्र ही आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल तरफ से सभी को राधे राधे।